आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आज के दौर में जनता चीजों की आसमान छूती कीमतों से जहां जूझ रही है, वहीं पर उत्तर पूर्वांचल के कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खबर यह है कि डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल में पेट स्कैन मशीन जनसेवा के लिए चालू कर दी गई है। आपको बता दें कि कैंसर रोग से पीड़ित उत्तर पूर्वांचल के मरीजों के लिए एक सुखद खबर जो है वो ये है कि डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल में ऊपरी असम में पहली बार अत्याधुनिक पेट स्कैन मशीन जो है वो स्थापित की गई है। डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फूकन और जिला उपायुक्त की उपस्थिति में इस मशीन को जनता की सेवा हेतु जारी कर दिया गया है। इससे पहले ऊपरी असम के साथ साथ अरुणाचल की जनता को पेट स्कैन कराने के लिए गुवाहाटी या अन्य किसी राज्य का रुख करना पड़ता था। स्थानीय विधायक प्रशांत फूकन ने इस पूरे मामले को लेकर, इस बड़ी खबर को लेकर और जनसेवा में इस मशीन को उपलब्ध कराकर इस पूरे अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। ये असम मेडिकल कॉलेज का प्रेमिसेस में असम कैंसर केयर फाउंडेशन से जो अस्पताल यहाँ बनाया गया, इस अस्पताल में आज नया से एक संयोजित हुआ पेट स्कैन। ये पेट स्कैन अगला दिन डिब्रूगढ़ वासियों, अरुणाचल वासियों, अपर असम की हर जनता के लिए ये बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सुविधा होगा, क्योंकि पेट स्कैन सारा असम जीएमसी में है और फिर से प्राइवेट में है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, बहुत पैसा लगता है। अभी 45,000 50,000 पैसा लगता है। लेकिन अगर असम कैंसर केयर फाउंडेशन में आप इसको पेट स्कैन करने से आपको 20-22 हज़ार 50% सस्ता में आपको ये मिलेगा। जहां दर्शकों को इस स्कैनिंग के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, आज वो यहाँ पे बिना किसी पैसे के या फिर कम पैसे में यहाँ पर अपनी स्कैनिंग और टेस्ट करा सकते हैं। परिवार निम्न श्रेणी का हो या मध्यम वर्ग का, तमाम महंगाई के बाद भी जैसे तैसे गुजारा कर लेता है। लेकिन परिवार में रोग का साया पड़ जाए तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है। ऐसी स्थिति में मुफ्त या अति कम शुल्क में इलाज की खबर हर परिवार के लिए एक राहत भरी सुखद खबर होती है। अगली बड़ी खबर भी ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर से सामने आई है। डिब्रूगढ़ शहर से सटे पुराने रेलवे स्टेशन के एक प्रत्येक कोठरी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, हलचल मच गई है। हालांकि बरामद शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक के परिवार ने संजय की हत्या होने की आशंका भी जताई। स्टेशन की अनुपयोगी कोठरी में मिली लाश 35 वर्षीय संजय पासवान की है। मृतक संजय पासवान गत मंगलवार से लापता था। बॉम्बे कॉलोनी का निवासी संजय पासवान 1-2 साल की बच्ची के पिता भी थे। बहरहाल रेलवे पुलिस ने बरामद लाश को न्यायाधीश की उपस्थिति में पंचनामे के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस रहस्यमयी मौत का खुलासा होगा कि आखिर ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या है। क्या ये मौत का मामला है या किसी हत्या का मामला है। माने आधा 1 घंटा वो हो गल, माने अहाय ना तार फोन करिलु, मोबाइल तो सुइच अफ आছিলে। सुइच अफ हुआ पाছত मैं पूरा खुजिलु नेपालु। तारपाছত আজি মই থানাত পৰহি দিনা আজি কালি ৰাতিপুৱা গৈ কিনি মই মিছিং কেছ এটা দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত ৰাতি কোনো একশ্যন লোৱা নাই। ৰাতি 24 ঘণ্টা পাছত লৈ নেকি, এইটোৰ কাৰণে আমি বহি আছিলোঁ। তাৰপাছত মোক বাণীপুৰ ষ্টেচনত জিএফ আৰপি বুলি আছে, তাত মোক ফোন কৰিলে। ফোন কৰি মাতিছে যে তুমি আহাচোন ইয়াত। মই ভাবিলোঁ মোৰ দাদাৰ নাম্বাৰটো যেতিয়া পাই গৈছে, ফোন আহিছে, তো মোৰ দাদা এতিয়া ঠিকেই হ'ব। গৈ কিনি দেখিছোঁ ছাৰে মোৰ চিমটো, মোৰ দাদাৰ চিমটো অফ কৰি মোবাইলটো অফ আছিলে, তাৰ চিমটো ওলাই কিনি নিজৰ মোবাইলটো দি মোক ফোন কৰি মাতিলে। তাৰপাছত মোক ফটো দেখালে, এনেকুৱা যে তোমাৰ দাদাৰ এনেকুৱা হত্যা হৈছে। अगली बड़ी खबर सामने आई है बलिया से। जिला अधिकारी कार्यालय के पास स्थित एफएसएसएआई कार्यालय पर हेमंत मिश्रा स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से छोटे दुकानदार आसानी से अपना प्रशिक्षण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कर्मचारी दुकानदार के पास जाकर उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं,
जिसके तहत FSSAI की वेबसाइट पर जाकर कर्मचारी द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के बाद दुकानदार के मोबाइल पर OTP प्राप्त होता है। वो दुकानदार का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जो भी वहां का लाइसेंसधारी है उसे प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। लेकिन अगर कोई दुकानदार प्रशिक्षण नहीं देता है तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाती है। यदि कोई दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे सर्वप्रथम प्रशिक्षण लेकर उसे प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये लाइसेंस विभाग के द्वारा जारी होगा। लाइसेंस लेने के लिए प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य है। इसकी और जानकारी के लिए सुनते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हेमंत मिश्रा ने क्या कुछ कहा। जो भी खाद्य सुरक्षा की दुकानें हैं, जो भी खाद्य पदार्थ बेचता है बलिया में या सेलिंग करता है या ट्रांसपोर्टिंग करता है, सबको खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मैंडेटरी ऑर्डर है, जिसमें खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण का ये पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होगा। सभी दुकानदार को रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक FSI से OTP आती है। OTP प्राप्त होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होने के हो जाता है। और उसके बाद जो प्रशिक्षण शुल्क हमारा है, स्ट्रीट वेंडर जो अस्थायी दुकानें हैं उनका 525 रुपये फीस है। जो बेसिक है जिसमें अस्थायी दुकान है उसका 900 रुपये फीस यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अगली बड़ी खबर सामने आई है गाजीपुर से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ की आपदा में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। सीएम ने कहा कि MP राजस्थान में अतिवृष्टि से यूपी में बाढ़ आई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है और प्रशासन को पीड़ितों की मदद के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने वहां पहुंचकर ये भी कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का चारा उपलब्ध कराया जा रहा है और किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध भी कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि दलहन, तिलहन, सब्जी की फसलों के लिए किसानों को मुफ्त बीज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा बाढ़ आपदा में सरकार पीड़ितों को लेकर पूरी संवेदनशील है। सीएम ने यह भी कहा कि बाढ़ के हालात का निरीक्षण कर मैंने अफसरों को राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालातों का जायजा लेने गाजीपुर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सीएम ने जिला प्रशासन के अफसरों के साथ मीटिंग की और गाजीपुर में बस बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। इससे पहले सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था। गाजीपुर से सीएम चंदौली के लिए उसके बाद रवाना हुए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।